Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidni ilma. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. क़यामत सुग़रा, The End of the World, my kitab चल रही है by Darussalam. Minor Signs of the Hour, sign number 57. Spread of books other than the Quran. One of the signs of the hour is that the people will become more interested in books. These books will be brought, printed, and marketed in bookstores more than the book of Allah Azza wa Jal. आज जब आप किसी बुक स्टोर में आप जाइए तो तादाद में किताबें होती हैं, सुभान अल्लाह, हर हर रेफरेंस की होती हैं, हर हर जॉनरे जो भी आपको टॉपिक चाहिए होती है, हर उस पे होती है। मगर जब कलाम पाक के बारे में ढूंढने जाए तो एक छोटा सा सेक्शन होता है पूरे बुक स्टोर में, पूरे लिटरली पूरे बुक स्टोर में। तो ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा दौर आएगा कि बेइंतहा किताबें होंगी, पब्लिश्ड होंगी, प्रिंट हर चीज़ हो रही होगी, मगर और बिकेंगी बहुत तादाद में, मगर कलाम अल्लाह, किताब अल्लाह बहुत कम होंगी, नाउज़ुबिल्लाह. This hadith is supported by the previous one in which the Prophet ﷺ said, among the signs of the approach of the hour and the bad thing will become widespread among the people. What I said, what is the bad thing? He said, whatever is written other than Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Whatever is written other than the book of Allah Azza wa Jal. तो अब आप सोचिए कि मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और कॉमिक्स हैं, नॉवेल्स हैं, लिटरेचर की चीज़ें हैं, कुक बुक्स हैं, स्पोर्ट्स की जो है न्यूज़ है, there's बच्चों की जो है किताबें, कलरिंग बुक्स, there's so many things which is, the racks are filled up. मगर अल्लाह ताला का कलाम लिटरली जाके पूछना पड़ता है कि किस सेक्शन में है, और जब वो बताएंगे भी तो वो छोटा सा एक सेक्शन होता है, उसमें भी बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं। ये क़यामत की निशानियाँ हैं ये, कि बैड थिंग्स ऐसी भी चीज़ें जो आजकल आप देख सकती हैं कि ख़राब किस्म की जो मैगज़ीन्स हैं जिसमें लग़्व है, जो इंसान के लिए देखने के लिए अच्छी नहीं है, जो उसके ईमान को ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है आजकल। Sign number 58, a time in which there will be many readers, but few fuqaha and scholars. The Prophet ﷺ stated that one of the signs of the hour is many readers and few scholars. Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that the Prophet Muhammad ﷺ said, there will come a time in which there will be many readers and few fuqaha. People with proper understanding, knowledge will be taken away, and there will be a lot of harsh. तो बताया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि बहुत पढ़ने वाले लोग होंगे, बहुत लोग रीडर्स होंगे, लोग यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, सब है, मगर फुक़हा फुक़हा जिनके अंदर, हम क्या कहते हैं, अल्लाह फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाह ताला में दीन की समझ दीजिए, तो समझने वाले लोग बहुत कम होंगे, अमल करने वाले बहुत कम होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब हम कहीं बैठ के बातचीत करते हैं दीन के मुतालिक, दीन की किसी शरह के बारे में कोई ऐसी बात होती है, तो सब अपने सर को हिलाने लग जाते हैं, जी जी मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये ऐसे पता है, वैसे पता है, मगर उसकी समझ कितनी है, उस और समझ कब आती है, वो दीन, वो इंफॉर्मेशन, वो रीडिंग कब नॉलेज बनता है, वो नॉलेज तब बनता है जिस पे आप अमल पे आ जाती हैं। तो कितने लोगों को आप दुनिया में देखिए कि वो बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं,
बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, सब है, मगर जब अमल पे और समझने पे और जब मामलेदारी आती है तो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि इंसान फिर समझ नहीं सकता है. The knowledge will be taken away and there will be a lot of harsh, यानी इल्म, हकीकी इल्म, समझने वाली इल्म, समझदार लोग बहुत कम हो जाएंगे और हर्ष बहुत आम हो जाएगा, कत्ल बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा. They ask what is harsh? He said killing among you. Then after that there will come a time when the Quran is read by men but it will not go further than their collarbones, throat. एक ऐसा दौर आएगा कि कलाम पाक पढ़ने वाले बहुत होंगे. आजकल आप देखिए, मैं हैरान हूँ कि लोग किस-किस अंदाज़ में कलाम पाक को पढ़ रहे हैं. एक दफ़े किसी ने हमारे यहाँ लगाया था कलाम पाक, तो बिल्कुल जैसे कि कोई जैसे कि अ, जैसे कि किसी को एक गाने की ट्यून में जो है वो तिलावत कर रहे हैं. तो लोग पढ़ने वाले बहुत होंगे, बहुत याद करने वाले होंगे, हिफ्ज़ करने वाले लोग बहुत होंगे, बहुत लोग जो है हाफ़िज़ होंगे। मगर जब वो पढ़ेंगे तो वो कलाम उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। कॉलर बोन क्या होता है आपका? आपकी गर्दन से नीचे वो कलाम नहीं जाएगा, यानी दिल तक वो बात नहीं पहुँचेगी। Then after that will come a time when the disbelieving hypocrites who join others with Allah Azza wa Jal will dispute with the believer, using the same argument as him. आज भी लोग नमाज को लेके सवाल कर रहे हैं। आज भी लोग जो नमाज की वजाहत के बावजूद बहस कर रहे हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे, ये नहीं तो वो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जो है अपने मन से मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी-अपनी बातों को सामने ला रहे हैं। जब बात पूरी वाज़ेह है तो उसको हम क्यों उस पे बहस करें? और कैसे बहस कर सकते हैं हम? जब एक सीधी-साफ बता दी गई है, तो वहाँ पे बहस करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर इसके बावजूद लोग जो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की शरीयत को लेके जिनके दिल में मुनाफ़िक़त है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए, अपनी बात को बनाने के लिए वो मोमिनों से बहस कर रहे हैं। तो उसकी कोई कोई वजाहत नहीं है। बेवजह जो है हुज्जत कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट. Things will get even worse when knowledge is taken away with the death of the scholars. इससे ख़राब दौर क्या आएगा जब शेख अल-अल्बानी रहीमहुल्लाह की तरह, शेख इब्न उतैमीन रहीमहुल्लाह की तरह, शेख इब्न बाज़ रहीमहुल्लाह की तरह, जब ऐसे लोग दुनिया से ले लिए जाएँगे, हटा दिए जाएँगे, तब पता नहीं कौन-सा दौर आने वाला है। क्योंकि आज हम कितनी हदीस जब पढ़ रहे हैं और जब वो आ जाता है ऑथेंटिकेटेड बाय शेख अल-अल्बानी रहीमहुल्लाह, दिल मुतमईन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि शेख अल-अल्बानी रहीमहुल्लाह ने उसको जो है ग्रीन लाइट दे दी। इसको इसको सही, मतलब उन्होंने जो है अपनी स्टडी के साथ, अपनी रिसर्च के साथ, अपने तमाम वक़्त को देने के बाद उन्होंने इस हदीस को सही करार कर दिया, यानी कि हाँ, ये ऑथेंटिकेटेड सही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला इन सब के ऊपर अपनी बेइंतहा रहम और करम फरमाए, आमीन। तो ये एक दौर है, ये भी ख़त्म होने को आ रहा है, इंतकाल हो गया इन सब का। तो नो स्कॉलर्स इज़ लेफ्ट। बहुत कम लोग ऐसे रह गए जो आज भी दीन को, सही बात को बता रहे हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाज़त फरमाए, आमीन. People will take the ignorant leaders who will be asked questions and will give rulings without knowledge. लोग उन लोग को जो है अपना हुक्मरान बनाएँगे, उनको अपना इमाम बनाएँगे, जिनको कोई इल्म नहीं होगा। बगैर इल्म के वो जो है फ़तवा देने लग जाएँगे। They will go astray and lead others astray. वो खुद गुमराही की तरफ जाएँगे, औरों को गुमराह कर ले जाएँगे. Allahumma ajirni minan nar. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu narrated that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah Ta'ala will not take away knowledge by snatching it away from the people. Rather, He will take away the knowledge by taking away the scholars and until when there is no scholar left. Allah Ta'ala किसी के दिल से इल्म को नहीं बाहर निकालेंगे, बल्कि नेक सालिहीन सलफ जो शयूख होंगे वो ख़त्म होते जाएँगे दुनिया से, उनका इंतकाल होता जाएगा। पिछले साल में कितने जो सलफ़ अक़ीदे के जो शयूख़ थे, उनका कितना इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला बस रहम फरमाए। People will turn to ignorant leaders who will be asked questions and will issue
religious verdicts यानी fatwas without knowledge. आज भी आप लोग देखिए कि लोग जवाब देने से पहले ये नहीं कहते कि नहीं हम रेफर कर लें या हम चेक कर लें या हम डबल चेक कर लें. तो ये बहुत ख़तरनाक मामला है कि लोग फ़ौरन से अपनी बात कर ले जाते हैं. किसी भी दीनी इल्म की बात को करने से पहले 2 दफ़े आप चेक कर लीजिए, डबल चेक कर लीजिए. आप ऐसे वेबसाइट से डबल क्रॉस चेक कर लीजिए. आपके अगर जानने में कोई शेख हैं, कोई शयूख हैं, उनसे आप बात कर लीजिए. अगर आपकी उस्तादा सही सलफ़ अक़ीदे पे है तो उनसे आप बात कर लीजिए. इससे पहले हम अपना कोई फ़तवा जारी कर दें नाउज़ुबिल्लाह. तो बहुत ख़्याल रखिए कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं. They will go astray and lead others astray. वो लोग ऐसे होंगे जो अपनी बातें बता-बता के औरों को गुमराही की तरफ ले जाएँगे. इसलिए बहुत मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप किससे क्या सुन रही हैं, कौन आपको क्या बता रहा है, आप उनसे पूछिए कि कहाँ से बता रहे हो. मुझे उसका रेफ़रेंस दो. मुझे बताओ कि ये कहाँ से ये हदीस है, किसका क्या हवाला है इसका. अगर वो दे ले जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दे तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए वहीं पे. What is meant by taking away of knowledge is in the hadith quoted above is not erasing it from the hearts of those who know it. Rather, what is meant is that the bearers of knowledge will die. जिन लोगों के दिल में इल्म का चिराग था, जिन लोगों के दिलों में इल्म का उनकी सूझबूझ थी, समझ थी, उनका इंतकाल हो जाएगा, वो फौत कर जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा उनका. रहमल्ला. And people will refer to ignorant people who will pass verdicts on the basis of their ignorance. और लोग ऐसी बातों को देख के जो है बताएंगे जो अपने मन से वो कह देंगे चीज़ों को, जिसका शरीयतन न सुन्नत से न कलाम पाक से कोई इसका कोई जोड़ नहीं होगा, कोई इसका जो है लिंक नहीं होगा. Going astray themselves and leading others astray. During the last 10 years, the Ummah has been grieved by the death of a number of scholars who played an important role in conveying the knowledge of the people. Sheikh Imam, Sheikh Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn al-Baz, rahimullah, the head of the Council of Senior Scholars in the Kingdom of Saudi Arabia, passed away in 1420 after Hijri. Sheikh Allama Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah died in this year. The Hadith scholar Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Abani rahimahullah died in this time. Other prominent scholars have passed away. May Allah have mercy upon them all. Ameen. Anyone who ponders over the state of the Ummah today will see a number of people and young folk competing in beautifying their voices with the Quran, reading the Quran, reciting it in a melodious voice, while they neglect seeking Islamic knowledge and striving to understand the ruling of the Sharia. सिर्फ याद करके बैठ जा रहे हैं, सिर्फ सुन के बैठ जा रहे हैं, मगर शरीयत क्या कह रही है, अमल पे क्या करना है, अकीदा क्या है, इखलास क्या है, सिफर. If you ask one of them about an issue related to purification or of the prostration of the forgetfulness, अगर आप उनसे पूछिए तहारा कोई सवाल पूछ लीजिए या सजदा सहू का पूछ लीजिए, उनको कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है. You will find that he has no knowledge concerning that. तो तहारा को लेके या सजदा सहू को लेके इन लोगों को कोई इल्म नहीं है. Sudden death. Sudden death, one of the signs of the hour which has appeared in our own time, is an increase of sudden death. तो कोरोना तो हम लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है, पूरा फेज गुजरा है, पूरा फेज गुजरा है, ये खतरनाक. 3 दिन में, एक दिन में इन्फेक्शन हुआ है, 2 दिन एडमिट रहे हैं, तीसरे चौथे दिन तक इंतकाल खत्म. Sudden death, such as in the case of an heart attack, stroke, accident, and plane crash. Anas ibn Malik radiallahu anhu narrated that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "One of the signs of the hour will be an increase of sudden death." अल्लाह अकबर. क़यामत की एक निशानी क्या होगी कि लोग यकायक उनका इंतकाल हो जाएगा, अचानक से उनकी मौत आ जाएगी. अचानक क्या होता है, हार्ट अटैक होता है ना, अचानक होता है, कोई आपको कोई खास इंडिकेशन नहीं होता है. अगर अंजाइना होगी तो पता चल जाता है थोड़ा बहुत, वरना हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक तो बिल्कुल सडन अटैक होता है. ये स्ट्रोक क्या होता है, फौरन से जो है ये स्ट्रोक होता है. अल्लाह रहम फरमाए. कार एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, अब तो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कोविड का, Allah musta'an. In the past, a man would be sick for a few days, realizing that this may be a fatal illness, and sensing the approach of death, he would write his will. पहले ज़माने में लोग
को दूरंदेशी हो जाती थी, पता चल जाता था कि ये मर्ज़ लग गया है, तो उससे पहले कुछ तैयारी कर ले जाते थे, अपनी वसीयतनामा लिख ले जाते थे। बिड फेयरवेल टू हिज़ फैमिली, अपने अपने रिश्तेदारों से माफ़ी-तलाफ़ी कर लेते थे, दरगुज़र कर देते थे। गिव इंस्ट्रक्शन टू हिज़ चिल्ड्रन, अपने बच्चों को जो है नसीहत देके ख़त्म हो जाते थे। टर्न टू हिज़ लॉर्ड, तौबा कर ले जाते थे, अपने रब की तरफ पलट जाते थे, अपने आखिर वक़्त में इस्तिग़फ़ार कर ले जाते थे। स्टार्ट टू रिपीट द शहादा और बैठ उनके पास इतना वक़्त होता था कि शहादत तक कह ले जाते थे। अब तो बस पता नहीं क्या, अल्लाहु आलम, साँसें ऊपर-नीचे हो रही हैं, फ़ौरन लगा दिया वेंटिलेटर में, डाल दिया वेंटिलेटर में, बात ख़त्म। पता ही नहीं चला कि कब मौत हो, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, पता ही नहीं चला कि मौत कब आई, पता ही नहीं चल पाता है। इतनी ऐसी मौत आज के वक़्त में हो रही है। ये तो फिर भी बेहतर है, जब कोविड का फ़ेज़ चल रहा था तो वहाँ पे लोग को मय्यत तक नसीब नहीं हो रही थी, जनाज़े तक की नमाज़ तक नसीब नहीं हो रही थी। इतनी ख़तरनाक ऐसी मौत, ऐसे मौत का जो ख़तरनाक आलम जो फैला हुआ था। अल्लाह मुस्तआन। So that his life may end with those as his last words. But today you may see a man who is healthy, nothing being wrong with him. Then you hear the news that he has suddenly died of a heart attack or a stroke or an accident in which other people also died. जवान जवान बच्चे, अच्छे अच्छे उम्र के बच्चे, अच्छे अच्छे उम्र के जो है आदमी, 30s लेट 40s में, बिल्कुल सेहतमंद, हर चीज़ ठीक ठाक, सुनने में इंतकाल हो गया, पता भी नहीं चल रहा बच्चे क्या एग्जैक्टली। A wise man should always be aware and prepared for death and the meeting with Allah Azza wa Jal. एक अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी तैयारी करके बैठे हुआ है कि वो अपने अल्लाह ताला से उसको क्या करना है, अल्लाह ताला से उसको मुलाकात करना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए हमारे हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है हमारे सखरात को आसान फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए हमारे हिसाब किताब को आसान फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब के लिए जितनी हमसे जो जाने अनजाने में जो ख़ताएँ हुई अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, आमीन। अल्लाह ताला हम लोग को अच्छी सेहत पे रखे, अल्लाह ताला हमें मरने से पहले अल्लाह ताला हमें तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, कलमा शहादत पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, आमीन। अल्लाह ताला हम लोग को इल्म वाला बना दे, अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया है। अल्लाह ताला हम लोग को जाहिल होने से बचा दे, अल्लाह ताला हम लोग को अल्लाह ताला हम लोग को गाफ़िल होने से बचा दे, अल्लाह ताला हम लोग को जो है अना और तकब्बुर या रियाकारी या निफ़ाक़ से बचा दे, आमीन। हर किस्म के कुफ़्र और शिर्क से अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त फ़रमा दे, आमीन। ये दौर बहुत ख़तरनाक दौर है, ये दौर फ़ितने का दौर है। अच्छे-अच्छे लोग जो आपके सामने अल्लाह ताला को याद करते थे, अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते थे, अल्लाह ताला से जुड़े हुए थे, यकायक बदल जा रहे हैं, एक-एक दिन में बदल जा रहे हैं। ऐसे हो जा रहे हैं कि इनको आप पहचान नहीं पा रही हैं, ऐसे हो जा रहे हैं कि इनको आप देख के समझ नहीं पा रही कि इनके साथ हुआ क्या? ये तो इतने अच्छे और नेक थे, नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह ताला को याद करते थे। कैसे इतना बदल गए कि नमाज़ तक का जो है, नमाज़ तो छोड़िए, दीन की बात करने को भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये दौर आ रहा है कि लोग आज अल्लाह ताला के कलाम को नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये दौर आ गया कि तमाम किस्म की किताबें जो हैं पब्लिश की जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, मगर अल्लाह ताला के कलाम की जो है कोई कदरदानी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाति व अऊज़ु बिका मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप सब तशरीफ़ लाए। यहीं पे हम क्लास को ख़त्म फरमाते हैं। इंशाअल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।